नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक विथ ज्ञान में। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर को देखेंगे और उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एसएससी जीडी में पूछा जाता है वो सॉल्व करेंगे। ये सारा क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो टाइप वाइज रहेगा और इसका बेनिफिट ये होगा कि ये आपका एक फ्लो में चलता रहेगा, आपको याद रखने में आसानी होगा। और ये सारा टाइप का क्वेश्चन अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आने पर आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 से घटकर 1500 हो जाए तो उस वस्तु का मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी हुई है। तो हमारा प्रारंभिक मूल्य जो कितना था 2000 था, वो घटकर 1500 हो गया है। तो इसमें कमी कितना हुआ है, कमी इसमें हुआ है 2000 माइनस 1500, 500 का कमी हुआ है। 500 का कमी को हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो हमारा ये 500 यहाँ पर आ जाएगा और प्रारंभिक मूल्य नीचे आ जाएगा। इंटू 100 कर कर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये 25% आपका आंसर आ जाएगा। ये टाइप 1 का क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। यदि हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है तो मधु की आय हरि की आय से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा, इन सबको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला हम तरीका देखते हैं जो बेसिक तरीका होता है, हम लोग ऐसे करेंगे। पहले हरि हरि की आय मधु की आय। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है, मधु की आय से 20% अधिक है, तो मधु की आय मान लेते हैं 100, तो हरि की आय कितना हो जाएगा 120। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो मधु की आय हरि की आय से कितना प्रतिशत कम है, मधु की आय हरि की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, कम 120 माइनस 120 कम है, 20 कम है। अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 20 बाई, यहाँ पर अब यहाँ पर देखने वाला बात है कि नीचे में कौन सा आएगा। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को देखकर पकड़ेंगे। मधु की आय हरि की आय से, हरि की आय से बोला गया हरि की आय, तो हरि की आय कितना है 120 है, तो हम लोग 120 यहाँ पर लिखेंगे इंटू 100, कितना हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 2/3 और यहाँ हो जाएगा 3%। आपका आंसर ये हो जाएगा। और एक शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में बोल देगा आपको मधु की आय से 20% अधिक है तो मधु की आय हरि की आय से कितना प्रतिशत कम है, अधिक, यहाँ पर अधिक बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे 20 को रखेंगे ऊपर, 100 प्लस यहाँ पर जितना प्रतिशत बोलेगा वो ऐड कर देंगे इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस इंटू 100, ये आपको सॉल्व करने से आ जाएगा 16/2/3%। ये आपका पहला मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया। बट आप इसे याद करके रखें क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद उतना ट्रिक याद नहीं रहता है। यहाँ क्वेश्चन देते हैं, यदि x की आय y की आय से 40% कम है, x की आय y की आय, तो x की आय y की आय से 40% कम है। मान तो y का 100 है तो x का कितना हो जाएगा, 40 कम कर देते हैं 60। तो y की आय x की आय से लगभग कितना प्रतिशत है, लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितना हो जाएगा, y है 100 और x है 60, ये हो जाएगा 40 अधिक है। इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 40 यहाँ रखेंगे और यहाँ पर कौन सा आएगा आप बताइए, यहाँ पर वो आएगा y की आय x की आय से, x की आय से पूछा है, x की आय से, तो हम लोग x की आय लिखेंगे। x की आय कितना है 60 इंटू 100, इसे सॉल्व करेंगे तो 200/3, इसको आप सॉल्व करोगे तो 66.67% आपका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक, इसे भी आप शॉर्ट ट्रिक के साथ भी आप चाहो तो कर सकते हो। ट्रिक के साथ ये हो जाएगा कि x की आय y की आय से 40% कम है तो y की आय x की आय से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है।
अधिक पूछा है। अच्छा, यहाँ यहाँ कम बोला है, कम बोलेगा तो घटाना होगा, और यहाँ पर अधिक बोला है इसलिए ऐड करना था, तो हम लोग यहाँ पर घटा देंगे। कैसे घटेगा, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ। तो 40/100 माइनस 40 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे। 40/50 इंटू 100, ये आपका 66.67 आंसर आ जाएगा। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो बेसिकली, अगर आपको अगर अच्छा से याद रहे तो ये ट्रिक को फॉलो कर लें, ये ट्रिक को, ये फास्ट बनेगा मैथ। अच्छा, ये नेक्स्ट, अब टाइप 3 में हम लोग आते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है टाइप 3, एक सेकेंड, हाँ आपको दिख रहा होगा, हाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइप 3। यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे, अर्थात पहले जैसा रहे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ 25% की गिरावट, इसको ध्यान में रखिएगा, 25% की गिरावट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25% की गिरावट, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 25% का गिरावट गिरावट बोला है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, अब 25 को ऊपर लिखो, 100 माइनस 25 इंटू 100। हम लोग 100 माइनस 25 क्यों किए हैं, क्योंकि वहाँ पर बोला गया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 25% की गिरावट आती है। ये हो जाने के बाद आप इसको सॉल्व कर दो। 25/75 इंटू 100, 3, 100/3 इज इक्वल टू 33/9, 1/3 से, ये आपका आंसर हो गया। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, आपको ध्यान देना होगा। वहाँ पर क्या बोला था कि 25% की वृद्धि में गिरावट बोला था, वहाँ 25% की गिरावट बोला था, बट यहाँ पर जो है 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको करने का तरीका है सेम वैसे जैसे पहले हम लोग किए थे। 25 करेंगे बाई 100, वृद्धि बोला है इसलिए हम लोग इसमें 25 को ऐड करेंगे इंटू 100। सॉल्व करते हैं, 25/125 इंटू 100, 1/5 इंटू 100, 20% आंसर। तो सारा एक लाइन में बनेगा, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, और इस टाइप का ही क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में आते रहता है। तो आपको बाहर से कुछ करना नहीं होगा, बस इसका नोट्स बना लें और बार बार इसको ही प्रैक्टिस करते रहें, तो ये क्वेश्चन आपका इसमें से ही आ जाएगा। बाहर जितना आप बाहर ज़्यादा देखोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा, तो ज़्यादा इधर उधर देखना नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेम वैसे ही टाइप 3 का ही क्वेश्चन है, टाइप 3 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, उसको देखते हैं। तो यहाँ क्या बोला है, संतरे का मूल्य 30 प्रति किलोग्राम से बढ़कर 40 प्रति किलोग्राम होने पर उसका उपयोग में कितना प्रतिशत की कमी किया जाए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खर्च में कोई परिवर्तन ना हो मतलब पहले प्राइस था वो अब बढ़ चुका है, तो कितना बढ़ा है, बढ़ा है 40 माइनस 30, 10 बढ़ गया है, ठीक है। अब हम लोग को उपयोग में कितना प्रतिशत कमी लाना पड़ेगा, तो सिंपल इसको क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं इसका 10/, अच्छा यहाँ पे जो लिखेंगे वो कैसे देखेंगे हम लोग कि लास्ट में जो बढ़ा हुआ मूल्य है, बढ़ा हुआ मूल्य, या फिर नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पर घटा हुआ मूल्य भी लिखा रहेगा, तो उसको हम लोग लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर बढ़ा हुआ, बढ़कर जितना हुआ है बढ़ा हुआ लेते हैं, तो यहाँ बढ़ा हुआ ले लेंगे 10/40 इंटू 100, बस इसको सॉल्व करते हैं। 25% आंसर, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब है टाइप 4, टाइप 4 का क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसका 3 पैटर्न होता है, आप वो 3 पैटर्न को देख ले, बहुत ही ईजी है, आप छोड़कर इसको नहीं आ सकते, इतना ईजी है। जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे सॉल्व करें। पहला क्या बोला, पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन, एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और बाद में फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है। पहले क्या करेंगे, 20% की बढ़ोतरी हुई, पहले 20% की बढ़ोतरी और बाद में फिर 30% की बढ़ोतरी हुई, तो हम लोग इसको +30 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, यहाँ पर करते हैं 20 × 30/100। अच्छा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी हम अभी बता देंगे, कैसे ये फॉर्मूला इसका क्या है, वो इजी फॉर्मूला है, आप सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 50, इसको आप कट कर दो, +6, 56%, बस इतना सही है, इतना सही क्वेश्चन था इसमें। अच्छा, तो इसका एक फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला है x + y ± x × y/100, बस इसी पर बनता है। अगर बढ़ोतरी बोलेगा तो हम लोग प्लस में लेते हैं, और अगर कमी बोलेगा तो माइनस में लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो माइनस के ऊपर ही है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्चे में 10% की और कमी की, उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई है, कुल कितना कमी हुआ है ये निकालना है। तो पहले हम आप लोग को फॉर्मूला क्या बताए थे, फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर है x + y ± x + y, यहाँ पर x और y देखते हैं। 25% कमी हुई है, तो हम लोग कमी हुई है तो इसको माइनस में लेंगे, -25। उसके खर्चे में 10% की और कमी हुई है, फिर से हम लोग यहाँ -10 लेंगे। अच्छा, यहाँ पर प्लस होगा या माइनस, कैसे हम निकालेंगे, यहाँ से निकालते हैं, देखते हैं। तो ये तो माइनस और माइनस, यहाँ मान लेते हैं -25 × -10/100, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस ये देख कर रखते हैं, तो इसको सिंपल कर देते हैं पहले, -25 -10 + 25 × 10/100, इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, -35 प्लस यहाँ 2.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 52.5%। ये कमी है, ये कमी है, माइनस में आया है, माइनस में आया है तो ये कमी है। अगर प्लस में आता तो वो लाभ होता है, बट ये माइनस में है तो कमी है। ऑप्शन बी इसका सही है। बस ऐसा ही एक लाइन में आंसर बनेगा, आप इसे ध्यान से देख लें। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग निकालते हैं। बस इसका 3 पैटर्न रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। ये तीनों पैटर्न को अगर आप सीख लेते हैं तो आप आसानी से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका तीसरा पैटर्न को देखते हैं। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, इसको शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहला पैटर्न में देखे थे कि उसमें सिर्फ बढ़ोतरी हो रही थी, फिर दूसरा पैटर्न में देखें उसमें सिर्फ हानि हो रही थी, घट रहा था। इसमें क्या है, इसमें बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो ये तीसरा पैटर्न है, इसको सॉल्व करते हैं कैसे। तो 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो रही है तो हम लोग इसको प्लस में लेते हैं 20, ठीक है। फिर इसमें 10% की कमी, तो हम लोग माइनस, कमी हो रहा है ना, कमी है तो -10 रखेंगे, -10। अच्छा, यहाँ होगा प्लस या माइनस, इसको देखते हैं पहले ऐसे करके। ये तो +20 हो जाएगा इंटू -10/100, प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा, तो इसको सिंपल कर लेते हैं। 20 - 30 -20 × 10/100, इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा कितना, -10 एक सेकेंड, इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, 20% की वृद्धि, सॉरी, हाँ
तो इसको सॉल्व करते हैं तो 20 - 10 - 20 × 10/100 ये सॉल्व करते हैं। यहाँ जाएगा 10 - 2 8%। 8% की वृद्धि है ये, क्योंकि ये प्लस में आ रहा तो वृद्धि है। अगर माइनस में आता तो वो लॉस रहता है, हानि होता है। अच्छा चलिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ये पहला सेकंड पैटर्न के ऊपर है। अनार का मूल्य 80 प्रति किलोग्राम से घटकर 60 प्रति किलोग्राम होने पर उसके उपयोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ऑप्शन ए 33.1/3, ऑप्शन बी 66.1/2, ऑप्शन सी 33.1/2 और ऑप्शन डी 33%। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो डिफरेंट टाइप का होगा था। आज हम लोग टाइप 4 तक किए हैं। आज हम लोग टाइप 4 तक किए हैं, और कुछ टाइप है उसको सॉल्व करने से एक एक क्लास और आएगा। उसके बाद ये हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। परसेंटेज कंप्लीट के होने के बाद हम कुछ PYQ क्वेश्चन कराएंगे।